इस वक्त आ रही अयोध्या से एक बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल अयोध्या में मणि पर्वत के पास 2 करोड़ रुपए की एक जमीन खरीदी गई 5 मिनट बाद, लेकिन यही 2 करोड़ की जमीन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को 18.5 करोड़ रुपए में बेच दी गई। यह कैसे हुआ, आपको जरा हम यह भी समझाते हैं। दरअसल कुसुम पाठक और हरीश पाठक ने 18 मार्च जो बीती गुजरी है, 18 मार्च 2021, उसी दिन शाम को 7:10 पर 2 करोड़ की एक जमीन बेची। जमीन खरीदी सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने, और उस जो जमीन खरीद हुई है उसके गवाह बने अयोध्या के मेयर श्रीकेश उपाध्याय और राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल कुमार मिश्रा। इसके दस्तावेज भी हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। जरा 2 तस्वीरों में आप देखिए, 2 विंडो हम दिखा रहे हैं, और इसमें उन दस्तावेजों को उसके जो गवाह हैं इस खरीद के, उनके हस्ताक्षर, उनकी फोटो, ये आप देख रहे हैं। आपको हमने बताया कि 7:10 पर 2 करोड़ में जमीन खरीदी गई, लेकिन इसके ठीक 5 मिनट बाद यानी शाम को 7:15 पर यही जमीन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को 18.5 करोड़ रुपए में बेच दी जाती है। यानी कि सिर्फ 5 मिनट के अंदर 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ की जमीन हो गई, और ट्रस्ट ने इस जमीन को खरीद भी लिया। दिलचस्प बात इन सब के बीच यह है कि जमीन के इस दूसरे सौदे में भी गवाह वही पुराने लोग थे, अयोध्या के मेयर श्रीकेश उपाध्याय और राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल कुमार मिश्र। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने इसको लेकर के इल्जाम लगाया है कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट और राम मंदिर के नाम पर जमीन घोटाला हुआ है, जमीनों की बंदरबाट हुई है। जो जमीन 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई, वो जमीन 18.5 करोड़ में 5 मिनट के बाद ही कैसे खरीद ली गई? मुझे साफ तौर पे कहना है, ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, ये भारी भ्रष्टाचार का मामला है। मैं मांग करता हूं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, मैं मांग करता हूं इस देश की सरकार से, तत्काल ईडी और सीबीआई के जरिए इस मामले की गहन जांच करा के जो इसमें भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको पकड़कर जेल में डालिए, क्योंकि ये इस मुल्क के करोड़ों राम भक्तों की आस्था का प्रश्न है। करोड़ों उन लोगों का प्रश्न है जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा राम मंदिर के निर्माण के लिए दिया, और उसमें यह भ्रष्टाचार और घोटाला किया गया। और एक अजीब बात है, एग्रीमेंट का टाइम और बैनामे का टाइम, एग्रीमेंट के स्टाम्प का टाइम और बैनामे के स्टाम्प का टाइम। जो जमीन बाद में एग्रीमेंट हुई यानी बाद में बेची गई, ट्रस्ट को जो बेची गई उसका स्टाम्प खरीदा गया 5:11 को शाम को, और जो जमीन पहले रवि मोहन तिवारी ने खरीदा उसका स्टाम्प खरीदा गया 5:22 पे। ये आप समझ पा रहे हैं? रवि मोहन तिवारी ने जो जमीन हरीश पाठक से खरीदी उसका स्टाम्प तो 5:22 पे खरीदा गया, लेकिन जो एग्रीमेंट हुआ 18.5 करोड़ रुपए में और जिसमें 17 करोड़ रुपए पे कर दिया गया, वो 5:11 पे स्टाम्प खरीद गया। यानी जो जमीन खरीदनी है ट्रस्ट को, उसके लिए पहले से ही स्टाम्प खरीद लिया गया। इस बड़े खुलासे के बाद सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं, अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी हमलावर है। पूरे मामले की जांच की मांग की जा रही है। राम मंदिर को लेके कई दशकों से राजनीति चल रही है। चलो राजनीति तक तो ठीक था, लेकिन अब राम के नाम पर भ्रष्टाचार, ये बात मुझे लगता है हिंदू समाज को अच्छी नहीं लगी। ये बीजेपी, आरएसएस और मौजूदा अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट के लोगों को जवाब देना पड़ेगा, अन्यथा मुझे लगता है आस्था कमजोर होगी। राम के नाम पर धन की लूट का काम तो नहीं कर रहे हैं ये लोग। इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए, सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराए, और अगर ये लूट हुई है
तो उन लोगों को साधारण लोगों से कई गुना ज्यादा कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो धर्म के नाम पर लूट कर रहे हैं। और अब इन सब हंगामे के बीच एग्रीमेंट के गवाह रहे ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया। अनिल जी, ये 18 किलो की जमीन की जमीन का क्या मामला सर? क्या मामला है? और जब इस पूरे मसले पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा वो भी सुनिए। हमको आरोप लगते ही रहते हैं। 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यस, आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो, यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। We have heard the allegations made by Shri Sanjay Singh of the Aam Aadmi Party against Shri Ram Janmabhoomi Tirtha Kshetra Trust. He has also released some documents. We shall ascertain facts and thereafter will be able to respond on the allegations.